अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने ये हाफ़ मीटर या ना आधा मीटर मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है और ये कुछ मेरे पास प्लेन फैब्रिक है। पीसेस मेरे पास बचे हुए थे, इन्हीं को यूज़ करूँगी और साथ में ये मेरे पास ज्वाइंट लेस बची हुई है। तो इस लेस को एक नई तरीके से आज मैं यूज़ करूँगी इसका, और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैं फ़्रॉक का बनाने लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा फ़्रॉक बनने जा रहा है। आपने इसको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है, इसकी मैं लेंथ और विड्थ आपको बता दूँ। ये 16 इंच तक इसकी चौड़ाई है मेरे पास। ये 2 पीसेज़ हैं और इनकी जो लंबाई है वो 9.5 इंचज़ तक है। इसके साथ मैं ऊपर वाली पेटी बनाऊँगी। अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले डिज़ाइनिंग करूँगी, तो थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो डिज़ाइनिंग में कवर हो जाएगा। तो पहले इसको मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, डिज़ाइनिंग के बाद कट करूँगी। नीचे वाला हिस्सा जो घेरा है उसके लिए ये मेरे पास इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं 14 इंचज़ के हिसाब से रखूँगी और लेंथ यहाँ पे इसकी जो है वो 16 इंचज़ तक आ रही है। 9 इंचज़ इसकी ऊपर वाली पेटी बन जाएगी, तो ये 25 इंचज़ तक इसकी लेंथ काफ़ी है 3 साल तक की बच्ची के लिए। तो अब यहाँ से जो मुझे इसकी विड्थ चाहिए वो मुझे 28 इंचज़ चाहिए, क्योंकि 14 इंचज़ ऊपर वाली पेटी की विड्थ होगी, तो उसका डबल मैं नीचे से लूँगी। तो 28 इंचज़ तक मैं इसकी विड्थ लूँगी, यानी 28 इंचज़ तक, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आगे से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है, यानी जो घेरा है ये फ्रंट और बैक साइड के 2 पीसेज़ हैं घेरे के। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर देती हूँ। इसके बाद जो ये वाला पीस बचा है और एक ये जो प्लेन फैब्रिक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। नॉर्मल स्लीव की कटिंग करूँगी, थोड़ी खुली है तो इसको पूरा ही रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस जगह पे चुनट्स बनानी है और आगे भी थोड़ी सी चुनट्स बना के, और ये वाला जो पीस है इसके साथ इसके आगे मैं कफ लगा लूँगी। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, काफ़ी चौड़ा है। तो इस तरीके से इतना सा कफ जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसका रख लेती हूँ। आगे से 6 इंचज़ तक रख लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद 5 इंचज़ बच जाएगा। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ 2 स्लीव्स के लिए। इस तरीके से इसको मैं आगे इसके कुछ इस तरीके से लगाऊंगी, तो ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स बन जाएंगी। अब ऊपर वाली जो पेटी है उसको तैयार कैसे करूँगी, यहाँ पे एक साइड से मैं इसके ऊपर जो इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, और इसके बिल्कुल साथ ही हाफ़ इंच के मार्जिन पे, तकरीबन हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए मैं एक और दफ़ा इसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और एक और सिलाई लगाऊँगी। तो ये यहाँ पे 2 पिन टक्स बन गई। अब 2 पिन टक्स बनाने के बाद आगे मैं 1.5 इंचज़ यानी 1.5 इंच का फासला दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे लाइंस भी लगा सकती हैं और इस तरीके की मदद से यहाँ क्रीज़ भी बना सकती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इस तरीके की मदद से क्रीज़ बना लें, या फिर स्केल की मदद से लाइनें लगा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 पिन टक्स जो हैं वो आधे-आधे मार्जिन पे लगाई हैं, फिर सेंटर में 1.5 इंच का मार्जिन रखा और फिर 2 पिन टक्स इसी तरीके से बनाई हैं। और अब इस पूरी जो मेरी ऊपर वाला घेरा पेटी है उसके ऊपर मैंने ये बना लिया। इसको मैंने उल्टा करके रखा। अब इसकी दूसरी जो साइड है वहाँ से इसको इसी तरीके से मैं ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड यूज़ करूँगी, यानी पहले मैं एक पिन टक्स बनाऊँगी और फिर उसके बिल्कुल बराबर में हाफ़ इंच के मार्जिन पे दूसरा, और फिर आगे 1.5 इंच का फासला रखते हुए फिर आगे 2 पिन टक्स बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये मैंने पूरी पेटी पे पिन टक्स बना ली। पिन टक्स बनाने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उससे ऊपर वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली कम हो गया है। ये आपको बता दूँ 7 इंचज़ तक इसकी विड्थ बच गई है मेरे पास, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो पौने 1 इंच तक ज़्यादा है। तो इसके बाद जो इसकी लेंथ बची है यहाँ पे 9 इंचज़ तक आ गई है। अब इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। 5 इंचज़ यहाँ पे लूँगी। ये मैं 3 से 4 ईयर यानी 3 से 4 साल तक की बच्ची के हिसाब से मेजरमेंट कर रही हूँ। आप अपनी बच्ची की हेल्थ और एज के हिसाब से मेजरमेंट कर सकती हैं। अगर हेल्दी बेबी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा चौड़ी रख सकती हैं, और वीक हो तो उस हिसाब से आप कर सकती हैं। आर्म होल की बाद मैं यहाँ पे इसकी जितनी यहाँ पे चेस्ट आ रही इतनी ही रहने दूँगी, और नीचे से फिटिंग वाली जगह से हाफ़ इंच अंदर की तरफ करूँगी, यानी 6.5 इंचज़ तक इसको करूँगी, और नीचे से भी हाफ़ इंच तक इसको थोड़ा सा तिरछा कर लूँगी। अब नेक के लिए मेजरमेंट किया है तो 2 इंचज़ मैंने विड्थ ली है और 3.5 इंचज़ इसकी जो लेंथ है फ्रंट साइड की ली है, और बैक साइड की 2 इंचज़ तक ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी।
और इनको ड्रॉ करने के बाद अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक साइड की अलग अलग। पहले मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी और बैक साइड को फ्रंट साइड को सॉरी उठाते हुए फ्रंट साइड की अलग से कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने जा रहा है, वन साइडेड कट वाला है। आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर पसंद आए तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो की समझ आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो हम स्टार्ट करेंगे। ऊपर से भी, शोल्डर के ऊपर से भी हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करते हैं। इसकी भी मैंने कर ली। फ्रंट साइड के जो आर्मल हैं उनको थोड़ा सा डीप करते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब बैक साइड की जो पेटी है उसको सेंटर में से अलग करूँगी, दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से 2 दफ़ा और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे ये बैक साइड की बटन पट्टी तैयार होगी। तो दोनों पीसेस को सेम इसी तरीके से फोल्ड करके इनके किनारे पे पहले एक सिलाई लगा लूँगी और ये सिलाई लगाने के बाद दोनों पीसेस को ऊपर नीचे बराबर रखूँगी और जहाँ तक मैंने इस कट को बंद रखना है वहाँ तक इसकी सिलाई लेके आऊँगी और फिर यहाँ से इस तरीके से मोड़ने के बाद नीचे की तरफ इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर वाली जो पेटी है इसकी तकरीबन डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। तो अब फ्रंट साइड की जो पेटी है उसके साथ नीचे वाला घेरा अटैच करूँगी। सेम इस तरीके से बैक साइड की पेटी के साथ भी घेरे को अटैच करूँगी। तो मैं एक साइड की ही मैं जो सिलाई है वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो मशीन का टांका बड़ा करते हुए सिलाई लगाएं और धागा खींच के भी यहाँ पे चुनट्स बना सकती हैं। आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स बना रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस पे आप जिस तरीके से बनाना चाहें, जिस तरीके से आप बेहतर समझें या जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप बना लें। और फिर इसको सीधा करने के बाद इसके टॉप पे एक स्टिच लगा लूँगी पेटी के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ सीधी हो जाए। तो बैक साइड को भी सेम इसी तरीके से मैं जोड़ूंगी। अब मैंने एक साइड जो इसकी शोल्डर की है वहाँ से इसका सेंटर करना है और सेंटर में से सीधा इसको कट करना है नीचे तक। तो 3 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है, तो 1.5 इंच के हिसाब से मैंने सेंटर से कट किया और इस कट को मैं बिल्कुल नीचे तक लेके जाऊंगी। यहाँ पे ये देखें मेरी लाइन भी यहाँ पे लग गई है, प्रिंट के अंदर आई हुई है लाइन, तो इसी लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली। अब ये जो मैंने लेस ली थी, जॉइंट लेस आपको दिखाई थी शुरू में, इसको इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी। फ्रॉक को मैंने सीधा रखा हुआ है और लेस को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। और लेस का जो सेंटर वाला हिस्सा है जो फ्लावर से बने हुए हैं उनके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। मैंने इस लेस को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं दिखाना, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा लेस है वो अंदर की तरफ दबा दूंगी। जितनी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी किनारे पे। और एक साइड की किनारे की सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने फिर सीधा करना है और सीधा करते हुए तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ करने के बाद इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे, ताकि ये जो लेस है और जो फैब्रिक है अंदर वाला एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो इस सिलाई की मदद से ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको प्रेस की मदद से बिठा भी सकती हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब इसके साथ दूसरे वाला हिस्सा जो है उसको अटैच करूँगी। तो नीचे वाले हिस्से से लगा के लाई हूँ और अब इसको भी सीधा करके इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो जो मैंने कट किया है, जितनी इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ किया है, बराबर आ गया है। अब फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर की सिलाइयाँ जल्दी से लगा लेती हूँ। बराबर करने के बाद यहाँ पे इसको पक्का करना है लाजमी नेक वाली जगह से, क्योंकि जब हम इसको नेक की पट्टी लगा रहे होते हैं तो सिलाइयाँ निकल जाती हैं। स्लीव्स का सिंपली जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसके आगे कफ लगाऊंगी। शुरू से जो इसकी सिलाई है सीधी लगा के लाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है कि बहुत सारी चुनट्स बनाऊँ, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है स्लीव का। यहाँ पे सेंटर में जितनी चुनट्स बन सकती हैं यहाँ पे मैं बना लूँगी 4 या 5, जितनी भी छोटी छोटी सी चुनट्स बनेंगी। तो यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो नीचे वाला कफ का फैब्रिक है वो मैंने सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर स्लीव को भी मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, स्लीव वाले फैब्रिक को भी। और सेंटर में चुनट्स लगाने के बाद इसको मैंने इस तरीके से कफ को ऊपर की तरफ पलटना है और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से बहुत ही आराम से ये कवर भी हो जाता है। तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ गुम सिलाई के साथ दब भी जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी सी फिनिशिंग भी इसकी आती है। और ये सिलाई करने के बाद स्लीव्स भी हमारी तैयार हैं। तो अब स्लीव्स को मैं आर्मोल के साथ स्टिच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मज़ीद अगर आपको बेबी गर्ल्स के फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस अपलोड कर रखे हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। और अगर आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन भी अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो की समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि बहुत सारी जो बहनें घर बैठे स्टिचिंग कर रही होती हैं उनको भी नए नए आइडियाज़ मिल सकें। तो यहाँ पे आर्म होल के ऊपर मैं जो छोटी छोटी सी चुनट्स बना लूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे स्लीव्स का, और बाकी का जो हिस्सा है उसको सीधा इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। और दूसरी साइड की जो स्लीव है उसको भी सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। और स्लीव्स को स्टिच करने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई आती है, तो मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई अपने हिसाब से लगा लेती हूँ। आप अपनी बेबी के हिसाब से लगा सकती हैं, जैसे आप कटिंग करेंगी उसी हिसाब से उसकी सिलाई लगाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ईयर गर्ल्स के हिसाब से जितनी मेजरमेंट आपको दिखाई है वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए की थी। और अब उसकी सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों की सिलाई कंप्लीट करने के बाद नीचे से घेरे की फोल्डिंग कर लूँगी। यहाँ पे सिंपली घेरे की फोल्डिंग करूँगी, आप चाहें तो या नीचे कोई लेस वगैरह भी लगा सकती हैं, जिससे जो फ्रॉक है उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और इसके बाद अपने नेक के ऊपर मैं ओरेब पट्टी लगाऊंगी। मैंने नेक को उल्टा रखा हुआ है, ओरेब पट्टी को यहाँ इसके ऊपर उल्टा रखा और यहाँ से इस ओरेब पट्टी को थोड़ा थोड़ा सा खींच के लगाऊंगी। उल्टी साइड पे रख के इस ओरेब पट्टी को लगा रही हूँ, थोड़ा सा खींचते हुए। और ये ओरेब पट्टी पूरे राउंड शेप में लगाने के बाद इसको यूँ इस तरीके से सीधी साइड पे पलटूंगी और यूँ इस तरीके से बारीक सी इसकी पाइपन शो आउट करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। और ये बहुत ही खूबसूरती से इसकी फोल्डिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये फ़्रॉक वन साइडेड कट वाला फ़्रॉक बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बेबी को पहना हुआ भी ये फ़्रॉक बहुत प्यारा लगता है। इसकी अगर पेटी की बात करें तो पिनटक्स की वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो इसके स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पे पर्स वगैरह अटैच कर सकती हैं मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए। और नेक भी बहुत प्यारा लग रहा है। स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी इस तरह की बेबीज़ को पहनी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। थोड़ी पफ स्लीव वाला इसका जो है इसकी लुक आ गई है। और ओवरऑल इस फ्रॉक को देखें तो बहुत प्यारा लग रहा है। बेबी के साथ इस तरह का फ़्रॉक पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। आई होप आपको भी आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन मेरी आज की ये एफ़र्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।